एक राजा के दरबार में कुछ ऐसी समस्या आ गई जिसका समाधान किसी से नहीं हो रहा था। बड़ी बड़ी दूर से विद्वान लोग आए, बहुत ब्राह्मण आए, परंतु राजा की समस्या का समाधान किसी से नहीं हो रहा था। राजा बहुत परेशान चल रहे थे। तब किसी ने बताया कि काशी के पास किसी गांव में कोई ब्राह्मण हैं जो बहुत ही सीधे साधे पंडित जी हैं। अगर वो यहाँ तक आ जाएं तो वो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। किसी सैनिक को पंडित जी को लाने के लिए भेजा गया। जब सैनिक पंडित जी के दरवाजे पर पहुंचा और पंडित जी का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ होने की वजह से दरवाज़ा अपने आप खुल गया और सैनिक अंदर का हाल देखकर दंग रह गया। पंडिताइन के हाथ में झाड़ू लग रही थी और पंडित जी के सिर में पंडिताइन झाड़ू मार रही थी। जैसे ही पंडिताइन की नज़र सैनिक पर पड़ी, पंडिताइन झाड़ू फेंककर अंदर कमरे में चली गई और पंडित जी ने भी अपने कपड़े ठीक कर लिए। अब सैनिक ने पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा, खुश रहो। पंडित जी ने बैठने को कहा और आने का कारण पूछा। तब सैनिक ने बताया, पंडित जी, आपको महाराज ने अपने महल में बुलवाया है। पंडित जी ने कहा, ठीक है, आप थोड़ा इंतज़ार करो, मैं कपड़े बदलकर तैयार हो जाता हूँ। और जब पंडित जी तैयार हो रहे हैं तब सैनिक सोच रहा था, जब बड़े बड़े विद्वान राजा की समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो ये पंडित जी क्या समाधान करेंगे। इनसे अपना समाधान तो हो नहीं रहा, पंडिताइन से पिट रहे थे। ऐसा सैनिक अपने मन में विचार कर रहा था। तब तक पंडित जी तैयार होकर बोले, चलो मैं तैयार हूँ। सैनिक पंडित जी को लेकर राजमहल में पहुँच गए। राजा ने पंडित जी को प्रणाम किया और पंडित जी को अपनी समस्या बताई। तब पंडित जी ने विधि विधान से पूजा पाठ कर समस्या का समाधान किया और राजा पंडित जी के समाधान से संतुष्ट और खुश हुए। अब राजा ने पंडित जी को ढेर सारा इनाम देकर सम्मानित किया और दान दक्षिणा देकर सैनिक से कहा, पंडित जी को उनके घर तक पहुंचा कर आओ। सैनिक ने पंडित जी को उनके घर तक पहुंचाया। अब सैनिक ने पंडित जी से कुछ पूछना चाहा। तब पंडित जी ने सैनिक को अपने अतिथि गृह में बिठाया और बोले, बताओ क्या पूछना चाहते हो। सैनिक बोला, पंडित जी आप नाराज़ तो नहीं होंगे। पंडित जी ने कहा, नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँगा, आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न करो। तब सैनिक ने कहा, पंडित जी, जब मैं आपको बुलाने आया था तब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया और मैंने देखा कि पंडित जी आप सर झुकाए खड़े थे और पंडिताइन के हाथ में झाड़ू लग रही थी। तब पंडित जी ने बताया, बहुत समय पुरानी बात है, एक जगह भागवत कथा हो रही थी और वहीं पास में एक गधैया जो खूंटे से बंधी हुई थी, जिसकी कमर पर एक जख्म था, और एक कौवा जो बार बार उसके जख्म पर चोंच मार रहा था और गधैया बार बार पूँछ से उसे उड़ा रही थी।
जितने दिन भागवत हुई, भागवत कथा का श्रवण गधैया ने भी किया और उस कौआ ने भी पूरी कथा का श्रवण किया। भागवत कथा का श्रवण करने के कारण कौआ को ब्राह्मण कुल में जन्म मिला और गधैया को भी ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। अब मेरी जो पत्नी है वो ही पिछले जन्म की गधैया है और मैं ही वो कौवा हूँ, तो अब ये मुझसे अपना बदला ले रही है।